सब्जेक्टिव तो हम कैसे भी करके प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट बुक कौन सा है। अगर हमको ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करना है तो हमें कौन सा बुक को खरीद के पढ़ना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में प्रीतम भैया A to Z एक्सप्लेन कर देंगे कि अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं, आप 10th क्लास या 12th क्लास किसी भी क्लास में हो और बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट बुक कौन सा हो सकता है और इस बुक का खासियत क्या क्या है। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप कहीं से भी जाकर के ले सकते हैं। आपको हम सिर्फ एक पर्पस बता रहे हैं, एक ऐसा चीज आपको बता रहे हैं जिससे आपका बेनिफिट हो, क्योंकि प्रीतम भैया हमेशा आपका ही बेनिफिट्स का बात करते हैं। और इस बुक से कितना लड़ता है, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, A to Z बताएंगे इस वीडियो में। तो कंप्लीट देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और इससे रिलेटेड हम और भी खास बातें आपको बता देंगे और इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बातें बता देंगे जो सारे बच्चे को पता नहीं होता है, सारे टीचर्स को भी पता नहीं होता है और सारे टीचर्स आपको सजेशन नहीं देंगे इस चीज के बारे में। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, उस बात पर ध्यान दीजिए, खासियत को समझिए और उसके बाद बुक खरीदिए, ठीक है। अगर आपको इससे भी बेहतर मिल रहा है तो इससे बेटर भी ले लीजिए, लेकिन इसमें क्या खासियत है चलिए समझते हैं। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए लेना है तो कैसे ये बेहतर आपके लिए हो सकता है, सबसे पहले समझिए। सिर्फ यह बुक को पढ़ करके पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। बच्चे को क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम सिर्फ इसी बुक को पढ़ लेंगे तो हमसे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, यस और नो। चलिए दूसरा क्या आते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस बुक से कितना % प्रश्न टकराता है। मतलब अगर इस बुक का बात किया जाए तो इस बुक से कितना क्वेश्चन टकराता है एग्जाम में, इस चीज को भी समझते हैं। इसका क्या इस बुक में गलती भी रहता है, कितना गलती रहता है अगर रहता है तो, और गलती रहता है तो क्या क्यों रहता है, ठीक है, इस चीज को भी बताएंगे। और आगे समझिए, रोज 300 से 500 ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें। ये तो बहुत मामला वाला बात है, लेकिन चलिए प्रीतम भैया इसको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए आगे हम लोग का है, ऑब्जेक्टिव का ओरिजिनल बुक कहाँ मिलेगा। भाई डुप्लीकेट भी मिलता है का, बताएंगे आपको चोर बाजार से कहाँ खरीदना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताते हैं बेस्ट बुक आपके लिए क्यों हो सकता है। तो एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। मेरा नाम है प्रीतम, अभी आप देख रहे हैं एग्जामएक्स और आप हमें प्रीतम भैया के नाम से जानते हैं, जो कि टॉप 1 टीचर है 10th क्लास के, ठीक है। तो यहाँ क्या है भैया, तो सिर्फ यह बुक पढ़ करके पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, तो बिल्कुल बन जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें 1-2 नहीं बल्कि टोटल 10,000 ऑब्जेक्टिव है। और 10,000 ऑब्जेक्टिव का मतलब जान रहे हैं बबुआ, ना जान रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको। इसमें टोटल बुक यानी बुक जो आपके होते हैं ना NCERT, उसको कंप्लीट करके बनाया गया है, कंप्लीट करके बनाया गया है। A to Z चीज इसमें डाल दिया गया है, जिससे बच्चे को जो है ना एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई शक वाली बात नहीं, A to Z आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। दूसरा, इस बुक से कितना % क्वेश्चन टकराता है। देखिए हमारे एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव रहते हैं ना, कितना रहते हैं भैया, 50% ना, 50% ऑब्जेक्टिव आप हमारे एग्जाम में रहते हैं। तो 50% में आपसे जो है ना इजिली 40% ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब भैया हम पूरा में पूरा दावा तो नहीं कर सकते हैं, पूरा में पूरा तो दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटाइल में आता है तो वहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो आपके बुक के लाइन से भी उठाया हुआ रहता है, और हो सकता है यहाँ पर ना दिया हो, है ना, क्योंकि आपका बुक में तो हर एक लाइन है, लाइन बाई लाइन है, तो हो सकता है यहाँ पे न दिया हो। इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें 40% बन जाएगा, 10% अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, भेजा लगाना पड़ेगा, फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम। आगे हम लोग क्या आ जाएंगे, क्या इस बुक में गलती भी रहता है। तो देखिए सारे बुक में गलती रहता है, ऐसा तो नहीं कि हाँ सर 100% एकदम सत्य रहते हैं, एकदम 100% क्या रहते हैं, ट्रू रहते हैं। हर एक बुक गलती रहते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, 2-3% रहते हैं, 2-3% रहते हैं। तो उस पर आपको ध्यान दे दीजिएगा। बुक वगैरह पढ़िएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कहाँ पर गलती है और कहाँ पे सही है, ये आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके रहते हैं। और बाकी इसको हम आगे बताने से पहले कि क्या हम कैसे रोज इतना इतना ऑब्जेक्टिव याद करें, इसको बताने से पहले हम आपको एक बेस्ट चीज के बारे में बताते हैं। देखिए एक ऐसा बुक है ना जिससे सारे बच्चे एग्जाम में आसानी से 90% से लेकर के 95% तक क्वेश्चन एग्जाम में बना लेता है। 90 से 95 ये कैसा बुक है भैया कि हम आसानी से 90 और 95% क्वेश्चन ला सकते हैं। आप जानते होइएगा मेरा खुद जो है ना 80% से ऊपर मार्क्स आया हुआ है, और हम पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं, और लगभग हजारों बच्चे के 400 प्लस जो है ना हम नंबर दिलवाए हुए हैं। हर साल मेरा 500 से ऊपर बच्चा जो है ना 1000 मतलब 400 प्लस नंबर ला देता है, 500 से ऊपर बच्चा। और इस साल 2026 का हम बात बता रहे हैं आपको, जो है ना हजारों बच्चे के हम लोग 400 नंबर दिलवा दिए, 400, समझ रहे हैं ना, 80% नंबर ऐसे ही मिल जाता है। 450 भी बहुत सारे बच्चे को मिला है, 200-300 बच्चे के, है ना। तो समझिएगा इसी बुक को पढ़ करके, ऐसा नहीं कि हाँ उसको हम कोई भी बुक ले आकर के दे दिए थे, इसी बुक को पढ़ करके। तो ऐसा कौन सा बुक है भैया जिससे इतना क्वेश्चन टकरा जाता है, तो आप एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा एग्जाम
एग्जाम ये वाला सर्च कीजिएगा, ठीक है, हैकर्स नोट्स जो कि हम बनाए हुए हैं, ठीक है, प्रीतम भैया एग्जाम हैकर नोट्स, प्रीतम भैया के नोट्स से कितना क्वेश्चन टकराता है, या सीधे सर्च कीजिएगा प्रीतम भैया के एग्जाम हैकर नोट्स से कितना क्वेश्चन एग्जाम में टकराता है। आपको आसानी से गूगल बता देगा कितना, 90 से लेकर के 95% तक क्वेश्चन टकराता है। आप एक बार जरूर सर्च कीजिएगा। ये हम अंत में देते हैं बच्चे को, जब कोई भी सारा चीज फेल हो जाता है, हर एक चीज फेल हो जाता है, तो रामबाण तरीका यही रहता है टॉपर बनने का, यही रहता है अपना ड्रीम पूरा करने का, यही रहता है हर बच्चा का एक सपना कि हम अंतिम के दिनों में लेंगे, पढ़ेंगे और एकदम गर्दा स्कोर लेकर के आएंगे, एकदम तहलका मचा देंगे। तो अंत के दिनों के लिए बात है। उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर आने से पहले बता रहे हैं, जो बच्चे अभी तक एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट हम वीडियो लाने वाले हैं आपके लिए, जो है ना सब्जेक्टिव के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए कौन सा बेस्ट बुक है हम लाने वाले हैं। और जिसको अगर लिंक चाहिए वो लिख दीजिएगा SUBJECTV सब्जेक्टिव प्रीतम भैया लिख दीजिएगा, ठीक है, प्रीतम भैया सब्जेक्टिव प्रीतम भैया कमेंट कर दीजिएगा, आपको लिंक चला जाएगा। और लिंक तभी जाएगा जब एग्जाम एक्स को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक करके रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भैया, रोज 300 से 500 ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें। इसको याद करने से पहले आपको याद रखिएगा जिस टॉपिक पर आप ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम जो है ना किसी टॉपिक पर याद कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर याद कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को बारे में आप जो है ना पहले से रिवीजन करके जाइए, बुक उठा लीजिए और उस टॉपिक के बारे में पहले से रिवीजन करके उसके बाद जाइए, क्या चीज, उसको पढ़ने जाइए, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ने जाइए। उससे पहले जाइएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लगेगा आलुआ आलुआ समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा बउआ। इसलिए बोल रहे हैं कि आपको जो है ना पहले उस टॉपिक के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा, मक्खन की तरह समझ में आएगा। एकदम मक्खन पीने में लगता है कि गला के अंदर कुछ पी रहे हैं, एकदम नहीं लगता है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी लगेगा कि हम कुछ करिए नहीं रहे, आराम से, बस आराम से याद हो जाएगा सारा क्वेश्चन, टोटली याद हो जाएगा, टोटली रिमेम्बर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव का ओरिजिनल बुक कहाँ से मिलेगा, तो आप जो है ना बुक स्टोर से ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन बुक स्टोर से आप ले लीजिएगा। जहां पर ये ब्रिलियंट का आपका टैग लगा हुआ मिले ना, वहां से आप लीजिएगा, ठीक है। ये टैग रहेगा तभी लीजिएगा, ये नहीं रहेगा तो नहीं लीजिएगा। चमकते हुए यहाँ पे टैग लगा रहेगा, उसको आप ले लीजिएगा, समझे। तो ये टोटल स्ट्रेटजी है। जिसको चाहिए कि बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा है अगर हमको 2027 में एग्जाम देना है, बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा है अगर हमको 2027 में एग्जाम देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा बेस्ट क्वेश्चन बैंक प्रीतम भैया, ठीक है, प्रीतम भैया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिसको लिंक चाहिए वही लोग लिखिएगा, जिसको पता है वो नहीं लिखेगा, आप नहीं, ठीक है, लिखिएगा। और जिसको नहीं पता है वो लिख दीजिएगा बेस्ट क्वेश्चन बैंक प्रीतम भैया। आपको लिंक चला जाएगा। उस वीडियो में ये बताया गया है कि आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन बैंक से सबसे ज्यादा एग्जाम में टकराता है, क्वेश्चन बैंक को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्वेश्चन बैंक पढ़ करके हम टॉपर बन सकते हैं या 400 नंबर ला सकते हैं, या क्वेश्चन बैंक पढ़ करके पास हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर जो है ना आपको एक वीडियो में मिलेगा, जो 10 मिनट का वीडियो है, कंप्लीटली बताया गया है। तो आप जरूर लिखिएगा अगर जिसको लिंक चाहिए, और जरूर देखना भी, सारे बच्चे को देखना चाहिए इस वीडियो को। और हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा, आपकी शेयर के हमें नीड है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो के आपके जितने साथी है सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, जो नहीं किया हाइप कर लीजिए। बाकी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो एग्जाम एक्स आपका ही है, ठीक है, एग्जाम एक्स आपका ही साथी है। तो आप कोई भी क्वेश्चन इजिली आसानी से बिना डाउट के पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम आपको 1 घंटा के अंदर रिप्लाई देंगे, या हमारी टीम आपको 1 घंटा के अंदर रिप्लाई देगी, क्योंकि हम लोग आपके हेल्प के लिए ही बैठे हुए हैं। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।